नमस्कार दोस्तों, BR ट्रेजर हंटर की तरफ से आपका स्वागत है। हम अभी आए हैं एक फील्ड पे जो महाराष्ट्र में है। हमें वहाँ पे बुलाया गया है मालिक के द्वारा। उनकी हिस्ट्री सुन के हम आए। उन्होंने हमें जो हिस्ट्री बताई वो आपको मैं बताऊंगा आगे। अगर इसके पहले आपको भी अगर आपका एरिया रहेगा प्राइवेट सर्च कराना हो आपकी प्रॉपर्टी में अगर आपको कुछ डाउट है या आपको किसी आपके पूर्वजों ने बताया है कि यहाँ पे रखा है करके कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें हम निकाल के दे सकते हैं या हम देख सकते हैं। आपको ये बताने में हमें बहुत ईजी जाता है क्योंकि हमारे पास वो तकनीक की मशीनें हैं जो एडवांस में हम चलाते हैं। बहुत सारी मशीनें हैं जिससे हम आपका एरिया सर्च भी करके दे सकते हैं। लोकेटर भी है। जो लोकेटर इस्तेमाल होता है वो आपका सरिया वगैरह रहता है, मतलब जो भी पुराना गांव रहेगा या कुछ भी रहेगा तो वहाँ पे मेटल डिटेक्टर क्या करता है, जो किसी भी चीज़ पे बचता है, लोहा रहेगा, पन्नी रहेगा गुटके की या फिर एल्युमिनियम फॉइल रहेगा, उस पर बचता है। कीले वगैरह रहते, गंज खाया हुआ लोहा रहता है, इस पर बचता है। तो हम जो चेक करेंगे वो लोकेटर रहते हैं। लोकेटर हमारा जो है वो सिर्फ दो चीज़ों पे काम करता है, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पे काम करता है, अन्य किसी धातु पे काम नहीं करता वो। इसलिए हम लोकेटर से पहले जगह को ट्रेस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो हम लोकेटर चलाते हैं तो जो भी चीज़ उसके सामने आ जाती है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है लोकेटर। उसको मतलब अब हमें लोकेटर जो सामने जो रेंज है उसमें हमें दिखाता है कि ये साइड में या ये निशाने पे आप जा सकते हैं आगे। तो आपको अगर किसी का एरिया या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी है, अगर सर्च करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे गए दिए नंबर पे। और आपको नया वाला लोकेटर या डिटेक्टर जो भी ख़रीदना है तो आप ऊपर वाले दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिल सकती है वहाँ पे, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इन्होंने हमें बताया, मालिक ने हमें बुलाया और बताया उनकी जो हिस्ट्री है। उनका खेत का खुद का खेत है। उन्होंने हमें बुलाया वहाँ पे, जो उनकी पुरानी हिस्ट्री जो है मतलब 150 साल के आसपास। और तब उन्होंने बताया हमें कि उस टाइम पे जो गुंडे थे, डाकू थे, वो डाकू गांव में जब आते थे लूटने के लिए, लूटपाट करने के लिए, तो ऐसा बताते थे कि एक दिन पहले उधर बोर्ड लगवाते या बताते कि हम आपके घर में चोरी करने वाले या इस फलाने आदमी के घर में हम आज डाका डालने आने वाले, तो बता के चोरी करते थे डाकू लोग। तो इसलिए जो गांव का जो धनी आदमी था जो हमें बुलाया उसने बताया हमें कि एक दिन पहले गांव में ये लग गया, पार्टी लग गया, मतलब ये बोर्ड लग गया कि इस आदमी के घर में चोरी होने वाली है, मतलब डाकू ये डाका डालने वाले। तो उसने इसके जो पूर्वज थे उन्होंने 150 साल पहले तकरीबन ये जो माल था वैसा गांव, उस गांव के लोग या आसपास के गांव के लोग भी ये जानते कि तभी से आज तक बोला जाता है कि गधे पे सोना मतलब ट्रांसपोर्ट किया, मतलब गधे पे सोना लेके गए आदमी, मतलब ये जो उन्होंने बुलाया ना हमें, उन्होंने गधे पे सोना डाल के दूसरे गांव में या एक खेत में शिफ्ट किया, ऐसा उनका कहना है। तो ये सब पूरे आसपास के लोगों को मालूम है यहाँ पे गधे पे सोना गया था। तो हमें वो मालिक ने बुलाया तो हम आ गए आज चेक करने। तो हमें यहाँ पे सिग्नल तो मिले हैं, तकरीबन 8 सिग्नल हमें मिले अलग अलग दिशा में, मतलब गोल सराउंडिंग में हम जब घूमते हैं चेक करते तो आप देख सकते हैं हमने वो जहाँ पे सिग्नल मिल रहा है वो सीधी रेखा हम डाल देते हैं। वहाँ पे लकड़ी हमने डाला है तो वो लकड़ी के हिसाब से हम आगे आगे चल के जाते। जहाँ पे लोकेटर हमें सिग्नल देगा, मतलब हार्ड सिग्नल मिलेगा, वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी एंटेना की, तो हमें वो जगह कंफर्म करनी पड़ती है। उसके लिए हमें पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उससे भी हम चेक करते हैं। और 3D वाला ग्लाइडोमीटर भी है, स्कैनर भी है। वो ग्लाइडोमीटर से भी हम अगर नीचे तहखाना रहेगा तो वो भी हम चेक करते हैं। तो वैसे हमें मालिक ने बुलाया तो हम आ गए वहाँ पे इनके प्रॉपर्टी पे। जो आप देख रहे हो सिग्नल जो आ रहा है वो आगे की तरफ से आ रहा है, हमें जो थोड़ा पावरफुल सिग्नल दिख रहा है तो उसके हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं
बार बार उसको देखते हैं कि सच में सिग्नल कितना पावरफुल है, वहाँ पे माल हो सकता है या नहीं, या आगे से भी दूरी से, मतलब 1 किलोमीटर के आगे से हमें रेंज आती है, मतलब आगे कुछ घर भी रहेंगे आसपास, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सामने भी दूर तक अगर घर रहेंगे तो वहाँ का भी सिग्नल, घर में रखा हुआ जो धन रहता है उसका भी सिग्नल यहाँ पे आ जाता है, मतलब कपड़ में रखते हैं ना हम, या हमारे भगवान की यहाँ पे जो रखती चांदी की मूर्तियाँ रहती वो, उसका भी सिग्नल मिल सकता है। तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये सिग्नल कहाँ तक जाता है, या हेवी सिग्नल है या मामूली सिग्नल है, ये भी हमें इस मशीन से मालूम चलता है। तो हम उसके हिसाब से हम बार बार कोशिश करके देखते हैं कि ये कितना पावरफुल सिग्नल आ रहा है हमें। तो ये हम एक सिग्नल तो हमारा हो गया, मतलब कंफर्म हो गया, हमें खाली आगे जाके देखना एक बार। तो भी चारों दिशा से हम एक बार सराउंडिंग करके देखते थे, क्योंकि वहाँ पे कौन सा दिशा दिखा रहा है, मतलब आगे जाके वो घर में भी हो सकता है, पर हमें जो मालिक की प्रॉपर्टी है उसी छोर तक हमें जाने का है, क्योंकि आगे वाला हमारा एरिया नहीं रहता, क्योंकि हमें जो बोला है वो लोग प्राइवेट, उनके लैंडिंग वहाँ पे नहीं रहती, क्योंकि उसी तक हमें सीमित रहना पड़ता है। आगे जाके किसी का घर भी लग सकता है, या किसी के दूसरे के प्रॉपर्टी में भी माल पड़ा हो सकता है, दबा हो सकता है। तो हम ये देख सकते हैं आप, हम चेक कर रहे हैं दोस्तों। अगर कोई डिटेक्टर लेता है दोस्तों, तो डिटेक्टर लेने के बाद उनको फॉइल जो रहता है, गुटके की पन्नी, एल्यूमिनियम या लोहे का गंज खाया हुआ सामान, या कीले हो, जो भी पतरा वगैरह, ये सब चीज़ें डिटेक्टर को मिसमैच करती है, डिटेक्टर मतलब डिस्टर्ब करती है। तो लोगों को मालूम नहीं चलता क्या देखे क्या ना देखे। तो भी डिटेक्टर सीखने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 5-6 महीने डिटेक्टर को समझने में लगता है। उसमें आवाज़ की ट्यूनिंग रहती है, अलग अलग मेटल पे आईडी शो रहती है, आईडी शो होती है, वो भी अलग अलग होती है, उसके ऊपर हमें सीखना पड़ता है। और जो लोकेटर है उसको भी हमें सीखने के लिए फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको भी सीखना पड़ता है अच्छी तरह। तो इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती है। हमारा मशीन वही करता है, जो लोकेटर है हमारा वो 2 ही चीज़ें फाइंड करता है, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को कैच करता है। तो उसकी तरफ हम उसको लेके हम जब जाते हैं तो कस्टमर को हम सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि अगर सामान है तो उनको बताते हैं कि आपके यहाँ पे सामान है, अगर सामान नहीं है तो हम बताते हैं उनके प्रॉपर्टी में सामान नहीं है। अगर आपकी भी कोई मतलब हवेली रहेगी, या पुरानी घर रहेंगे, या कुछ पुरानी गांव रहेंगे, तो वहाँ पे भी आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो हमें बुला सकते हैं। हमारा नंबर दिया है नीचे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पे आपके एरिया में आके आपको सर्च करेंगे, और अगर माल वहाँ पे पड़ा है तो हम आपको माल भी निकाल के दे सकते हैं। तो अगर नया भी ख़रीदना है डिटेक्टर तो आप ख़रीद सकते हैं, हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको कम दाम में भी दिया जा सकता है, और ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी जा सकती है। ये हमने एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, मतलब जगह जो है वो कंफर्म कर लिया हमने, यहाँ पे टारगेट है करके, क्योंकि जो हमारा एंटेना है दोस्तों वो लॉक हो रहा है इसी जगह पे, जहाँ से हम सीधा चल के आए देखते। तो ये जो जगह है ये जगह हमें फाइंड आउट करी है लोकेटर ने। अभी इस जगह पे हम दूसरी जो बड़ी मशीन है, स्कैनर वगैरह है, ग्लैडोमीटर जो है, वो 3D मशीनें हैं, ये देख सकते हैं आप। हम यहाँ पे अभी दूसरी मशीन चेक करने वाले, पहले ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। जो आप देख सकते हैं ये जगह हमें फाइंड आउट हुई है तो भी हम और 2-3 बार 4-5 बार हम उसी जगह को कंफर्म कर लेते हैं, ताकि वो गलती ना हो या खुदाई ज़्यादा करनी ना पड़े। तो ये देख सकते हैं आप, एक जगह तो हमारी परफेक्ट, मतलब दूसरी भी पहली भी हो गई है, पर ये जगह हमने फाइंड आउट करी है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिग्नल कम है, यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहा है। जो पीछे मुड़ के हम देखेंगे तो सिग्नल आएगा अपने को। देखते इधर सिग्नल नहीं है दोस्तों, ये देख सकते हैं खाली एंटीना जा रहा है। ये देखो पीछे सिग्नल आ रहा है जहाँ पे हमने फाइंड आउट करा है। और जो बाकी के भी सिग्नल आते हैं सामने से, वो भी किसी के घर के सिग्नल आते हैं जो घर में रखा हुआ रहता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने जो पीछे मुड़ के जो किया, ये फाइंड आउट करी जगह है। यहाँ पे एंटीना अटक जाएगा क्योंकि वहाँ पे माल है, देख सकते हैं आप। हमारा टेक्निक कुछ अलग रहता है दोस्तों।
अगर आपको डिटेक्टर के बारे में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी चाहिए, कौन सा डिटेक्टर क्या काम करता है, कितने गहराई पे करता है, कैसे काम करता है, उसमें जो सेटिंग रहती है, कुछ रहता है, बहुत चीज़ें रहती है। मल्टी पे चलाना रहता है मशीन, और कुछ लोहा वगैरह बंद करना है, गुटके का पन्नी भी बंद करना पड़ता है, उसमें वो सेटिंग रहती है, वो भी आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारा नंबर दिया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और हम अगर आप बुलाएंगे प्रॉपर्टी में तो आप मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, आप जो भी स्टेट हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, आप हमें बुला सकते हैं। हम वहाँ पे आके आपका जो टारगेट है, अगर आपके पूर्वजों ने रखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो वो भी हम सर्च कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको। इसके लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये तीसरी जगह है, यहाँ पे भी हम टारगेट के पास आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे भी टारगेट है जो तीसरा हमें दिखा रहा है, और वो देखना पड़ेगा बड़ी वाली मशीन से, एक बार स्कैन करके वो भी कंफर्म करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि छोटी चीज़ें भी, 1 ग्राम भी रहता है सोने का टुकड़ा, या कुछ अंगूठी वगैरह छोटी रहती है, चांदी की रहेगी, कुछ भी रहेगी, तो वो भी धातु अपना मशीन पकड़ लेगा दोस्तों। 1 ग्राम भी छोड़ता नहीं है, वो भी अपना मशीन डिटेक्ट कर लेगा। तो ये मशीन जो है बड़ी बिल्डिंग रहेगी, नई वाली आपने बांधी है, उसमें सरिया है, ये सब चीज़ें हैं, लोहा है, एल्युमिनियम है, जो भी है वो उसके बिल्डिंग में भी हम सर्च कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मशीन है दोस्तों, ये मशीन कोई भी लोहा रहेगा, एल्युमिनियम रहेगा, कुछ भी धातु पे नहीं चलेगा, सिर्फ सोना और चांदी, ये दोनों पे हमारा मशीन चलता है दोस्तों। तो इसलिए हम अगर पक्का घर किसी का है जो आरसीसी में बांधा गया है, जिसमें सरिया वगैरह रहता है, उसमें भी हमारा मशीन काम करेगा। एग्जैक्ट जगह जो है कोने में रहेगी, बीच में रहेगी, कोई रूम रहेगा तो रूम की जगह भी हमारा मशीन दिखा देगा दोस्तों। आप देख सकते हैं। अभी इसके आगे जाके हम सिग्नल ले रहे हैं, तो हमें सिग्नल कम आ रहा है दोस्तों। आगे जाके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, खिंचाव है मशीन का, वो सब कम आ रहा है हमें आगे। क्योंकि ऐसा लगता है कि फिर आगे पॉइंट नहीं है, क्योंकि आगे जो हम चलते जा रहे हैं उस दिशा में, तो आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, खिंचाव मशीन का कम हो रहा है। तो वो टारगेट हमारे पीछे छूट गया है, ऐसा होता है इसका मतलब। इसलिए हम फिर एक बार आगे पीछे मुड़ के देखते तो मशीन वो टारगेट को खींच लेता है अपने आप। देख सकते हैं आप, मशीन उसकी तरफ झुक जाती है, एंटेना उसकी तरफ खींचता है, तो उससे मालूम चलता है कि हमारा टारगेट पीछे छूटा है दोस्तों। समझ सकते हैं आप, सोच सकते हैं। अगर आपने किसी से मशीन लिया भी हो, परचेस भी करा हो, तो भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी दोस्तों। ये देख सकते हैं हम वापस मुड़ के आ गए, वापस देख रहे हैं मशीन, तो जानकारी हमें मालूम चल रही है दोस्तों। यहाँ पे टारगेट का कुछ खिंचाव आ रहा है हमें। बिहार ट्रेजर हंटर, ये जो वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत पुरानी वेबसाइट है, बहुत पुराना कंपनी है ये, मतलब बहुत पुरानी है, तब से ये बेच रहे, सेल कर रहे। आप देख सकते हैं ये डिटेक्टर के माध्यम से हम वो जो जगह हमने कंफर्म करी है, फाइंड आउट करी है, वो हम देख रहे हैं दोस्तों, उसको हम सर्च कर रहे। 800 जो है माइन लैब की, जो आराम से 4.5 फीट तक गहराई दे सकती है दोस्तों। कोई कुछ भी बोले, अगर स्टील के मेटल रहेगा तो स्टील के मेटल पे एयर में ये 6 फीट तो आराम से डेप्थ दे देगा। जो बड़ी थाली आप घुमाओगे तो 6 फीट डेप्थ देगा, अगर छोटी थाली घुमाओगे 4.5 फीट तो ये अपने आप डेप्थ देगा। लोग बहुत सारे बताते हैं कि डिटेक्टर काम नहीं करते दोस्तों, पर डिटेक्टर काम करते हैं, पर उसको कोई भी मेटल रहेगा ज़मीन में दफनाया हुआ, वो तांबे का रहेगा बर्तन, या इसका एल्यूमिनियम का रहेगा, कुछ भी रहता है बर्तन। एल्यूमिनियम का आवाज़ तो ज़्यादा आता है, पर पित्तल का रहता है बर्तन, तो उस पर जिंक रहता है, वो जिंक चढ़ा रहता है, उस पर परत चढ़ी रहती है,
इसलिए डिटेक्टर को थोड़ा कम ये मिलता है, आवाज़ आता है, क्योंकि कम सिग्नल मिलता है उससे। पर अपना हर एक मशीन अपनी जगह पे परफेक्ट है, हर एक मशीन अपनी जगह पे काम करती है। ऐसी कोई बात नहीं कोई मशीन काम नहीं करती, मशीनें सब काम करती है दोस्तों। और जिसकी उतनी महंगाई रहती है उसके हिसाब से मशीन बनाई रहती है, उतनी गहराई वो मिलती है, एडवांस फीचर डाले रहते हैं उसमें। ये डिटेक्टर भी है, हम फिर बाद में स्कैनर से भी चेक करेंगे। तकरीबन 13 साल से BR ट्रेजर हंटर कंपनी काम कर रही है दोस्तों। ट्रेजर हंटिंग इसमें आप देख सकते हैं, ये सर्चिंग चल रहा है अपना। इसमें बाकी के मल्टी पे जब चलाते हैं तो बाकी के मीटर आवाज़ कर देते हैं, क्योंकि मल्टी पे क्यों चलाना चाहिए, क्योंकि मल्टी पे अगर चलाएंगे तो बाकी के गुटखा की पन्नी, लोहा, इसके भी सिग्नल आएंगे और जो वैल्यूएबल सिग्नल है वो भी उसमें आएगा। सिर्फ हमें पकड़ना चाहिए कि अपना वैल्यूएबल सिग्नल कौन सा है, अपने को हमें जो सिग्नल चाहिए गोल्ड का या सिल्वर का, वो सिग्नल उसमें कौन सा आने वाला आता है, ये हमें सीखना है दोस्तों। इसमें एक्सपीरियंस करके ही मालूम चलेगा दोस्तों, क्योंकि मल्टी में जब चलाते हैं हम मशीन तो मल्टी में हमें गहराई ज़्यादा मिलती है दोस्तों। ये बात याद रखना आप कभी भी। अगर आप कोई सेटिंग करेंगे, कोई लोहा वगैरह बंद करेंगे, ये करेंगे, तो उसकी मशीन की जो गहराई है दोस्तों वो गहराई कम हो जाती है और मशीन डेप तक काम करना बंद करती है, थोड़ा कम डेप में काम करती है दोस्तों मशीन। आप देख सकते हैं कुछ सामान जो रहते दोस्तों वो गहराई पे भी छुपे रहते हैं, जो डिटेक्टर को पकड़ में नहीं आते, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग खाते पीते लोग थे, उनके पास ताकत थी, दिमाग था, बहुत सारे दिमाग लगा के लोग नीचे मटेरियल दफनाते थे, गहराई पे रखते थे, क्योंकि उनके लिए 6 फीट 8 फीट कोई गड्ढा मायने नहीं रखता था। 4 घंटा या 5 घंटे का काम था उनके लिए दोस्तों। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप बोल सकते हैं दोस्तों, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको जो भी चाहिए सर्विस वो भी मिलेगी दोस्तों। नया वाला ख़रीदना है, मशीन पुराना वाला ख़रीदना है तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं दोस्तों। नया वाला अगर मशीन ख़रीदना है तो जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर दिया गया नंबर, और नीचे वाला नंबर जो है तो आपको सर्चिंग करनी है प्रॉपर्टी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।